जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, मैंने आपको जो कल 12 भावों के बारे में बताया था, जब जन्म होता है जातक का, तो उसके जीवन के रहस्यों के बारे में बताया था। और ये 12 भाव होते हैं जो एक कौन-कौन से पहले भाव से और 12 भाव तक अलग-अलग उसका उद्देश्य फल होता है। तो कल मैंने 6 भाव बताए थे आपको, जो आज 7वें भाव से 12वें भाव के बारे में बता रहा हूँ। भक्तों देखिए, ये जो 1 से 6 भाव कल बताए थे, आज 7वें भाव के बारे में बता रहा हूँ। जो जातक का जन्म होता है और जन्म के समय बालक का 7वें भाव में, जिसको जाया बोलते हैं, वो केतु भी उसको बोला जाता है। जाया जो है अच्छे शब्द में नहीं माना जाता है। इसको जो है खास तौर से जो बालिका होती है उसके हिसाब से जाया उसको बोला जाता है। तो अब इस 7वें भाव में जो देखा जाता है वो बालक के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। कैसा रहेगा, उसका सूत्र कैसा रहेगा, गृहस्थी कैसी रहेगी, सुख मिलेगा उसे नहीं मिलेगा, स्त्री के बारे में उसकी पूरी जानकारी है अलग मिलेगी कि उसके ये स्त्री अगर 7वें भाव में कौन सा इसका 7वें भाव में केतु जो अगर हो तो वो स्त्री को सुख नहीं देता है, वो स्त्री को जो है परेशान करके रखता है और स्त्री का जीवन सुखी नहीं रहता है। दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के बारे में इसको 7वें भाव में बताया गया है। तो मित्रों, जो बालक है उसका स्वभाव कैसा होगा, वो झगड़े वाला होगा, उसके विचार कैसे होंगे, वो जब उसका विवाह होगा तो स्त्री के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, क्या उनके विवाह में आने वाली परेशानियां जो है वो ज़्यादा परेशानियां पैदा करेंगे शादी के बाद, ये क्या है उसके बारे में इसकी चर्चा होती है। अब देखिए 8वां भाव। 8वें भाव में आपका जीवन, मृत्यु एवं संकट। आपके 8वें भाव में ये जो बच्चा होता है उसकी मानसिक चिंताओं के बारे में होता है कि कौन सा ग्रह क्या फल देगा। लेकिन उसका 8वां भाव जो होता है वो मानसिक चिंताओं का होता है, उसका जो मानसिक संतुलन है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत से जो है वो कभी कभी दिमाग से हट जाते हैं, परेशान होते हैं, कुछ होते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता है, मंद बुद्धि होता है, तो ये सारी बातें उसके बारे में आती हैं। और उसके बाद जो जननेंद्रियां हैं आपकी, 5 जननेंद्रियां हैं, उसके बारे में उसका स्वभाव कैसा है, क्या है, किस क्षेत्र में जाएगा, और उसकी आयु का अध्ययन किया जाता है कि वो उसकी आयु कितनी रहेगी। अब ये ग्रह बताते हैं कि उसकी आयु का क्या स्टेटस रहेगा। तो भक्तों, ये 7वें भाव में उसकी मृत्यु, जीवन और संकट के बारे में अध्ययन होता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है इस 8वें भाव में। अब रह गया ये 9वां भाव। तो भक्तों, उसका भाग्य कैसा रहेगा। जैसे त्रिकोण, त्रिपक्षीय या इस तरह से होता नहीं, जैसे बहुत से नेता होते हैं, एक काम को 3 तरह से करते हैं, या उसका आगे जो है धर्म, कर्म, उसके बारे में कैसा रहेगा इसका जातक का। तो ये मान लिया बहुत से जो है इस तरह के होते हैं कि अब जैसे आपने सिख धर्म में देखा होगा, बहुत ही ज्यादा दानी होते हैं, तो बहुत से तपस्वी भी होते हैं, पूजा पाठ में बहुत तेज होते हैं, वो कर्म उसका बहुत अच्छा होता है, धर्म के बारे में सोचता है, तप करता है, दान करता है, और विद्या का अध्ययन भी करता है, विद्या ग्रहण करता है, और उसी विद्या के हिसाब से वो विदेश भी जाता है। भाग्योदय उसी से होता है, और माता पिता को सुख देने वाला भी होता है, या बच्चों का सुख उस माता पिता को मिलेगा। मानसिक स्थिति का ज्ञान भी इसी 9वें भाव में है। तो ये बताता है 9वां भाव के आपके कौन सा ग्रह उस 9वें भाव में, इसके धर्म के बारे में, तप, दान और विद्या के बारे में क्या स्थिति है। अब रह गया 10वां भाव। तो कर्म और राज्य, यानी कि ये आपको बहुत ही उत्तम स्थान होता है 10वां भाव। उसका कर्म, उसका जीवन परिचय, उसका उन्नति के मार्ग, और राज्य स्तर पर उसकी नौकरी बहुत अच्छा जो है, जैसे जातक का काम कैसा रहेगा, राज्य स्तर पर नेतागिरी में रहेगा, नेताओं के साथ उसकी नौकरी रहेगी, कर्म कला कैसी रहेगी, बहुत ही कलात्मक प्रकृति का होता है ना आदमी, जैसे एक ही तरह से
कई कामों को करने वाला होता है उसका। नेतृत्वकर्ता का मतलब हो गया जैसे कोई नेतागिरी में पड़ गया या बॉस हो गया ऑफिस का, उस तरह से सारे ऑफिस के बारे में उनका मेन बॉस हो गया, तो वो नेतृत्व करता है पूरे ऑफिस का। इस तरह से उनका प्रभुत्व होता है, यानी कि प्रभुत्व हो गया, यानी कि बहुत ही गुणी होता है, तो सभी उसका सम्मान करते हैं। राजकीय नौकरी का योग होता है इस 10वें भाव में। अब उनके अधिकार क्षेत्र में बहुत सी चीज आ जाती हैं। अब नेताओं के साथ उनकी नौकरी हो जाती है, या बहुत अच्छे स्तर पे आईएएस पीसीएस जैसे टाइप के हो जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं उसके कर्म का, पूरे राज्य का कंट्रोल करते हैं, ये होता है। अब आपका 11वां भाव, 11वें भाव में लाभ और आय, यानी कि खर्चा और आमदनी दोनों इसमें देखी जाती है कि जातक आय के स्रोतों से लाभ की स्थिति तथा संपत्ति का अध्ययन होता है, यानी कि वो किस स्रोतों को, कौन सा काम करेगा, व्यवसाय करेगा, कौन सा व्यवसाय उसका बहुत अच्छा रहेगा जिसमें वो पैसा कमाएगा और संपत्ति अर्जन करेगा, यानी कि बहुत सारा धन कमा के गाड़ी लेगा, बंगला बनाएगा, मकान लेगा। ये सारा जो है उसके आय के साधन के बारे में ये 11वां भाव बताता है जातक का कि इसकी स्थिति क्या रहेगी। अब रह गया 12वां भाव, जो जातक का 12वां भाव अंतिम भाव ये माना जाता है। उसमें इसके खर्च कैसे रहेंगे, इसकी मृत्यु के बारे में, जातक का व्यय स्थिति, व्यसन, यानी कि उसको शराबी है, कबाबी है, या क्या है, या बहुत सा ये ताश खेलने वाला है, या मतलब ये कई तरह से बाहरी संबंध, रोग, यात्रा, फल, हानि का विचार, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे व्यसन होते हैं। तो ये 12 भाव के बारे में आपको बताया कि जातक के जन्म के समय इन 12 भावों में कौन सा ग्रह क्या फल देने वाला है, और जीवन के रहस्य कौन से भाव में, इसके जीवन की कौन सी चर्चा होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहा हूँ। और कोई भी आपके मन की समस्या है, परिवार की, और कोई भी समस्या आपके ज्योतिष के माध्यम से समाधान किया जाएगा। आप मुझसे संपर्क करें 9717955629। तो पुनः आग्रह है आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और मेरा मेन चैनल @NK शर्मा ज्योतिषाचार्य 8690 पर देखकर संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं फुल। जय भोलेनाथ।